हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मेरे बड़े बड़े प्लांटर हैं और जिनमें मैंने की परमानेंट प्लांट लगा के रखे हुए हैं। और जो आप डेकोरेट प्लांट हैं आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो ये बड़े बड़े जो प्लांटर हैं इनको मैं कैसे भरती हूँ फ्रेंड्स, वही आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अपने जो बड़े बड़े प्लांटर हैं उनको किस तरह से भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सिटी में रहते हैं तो हमें मिट्टी की भी बहुत परेशानी होती है। अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन सिटी में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए मिट्टी का इकट्ठा करना बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो हमारे मिट्टी के चक्कर में हमारे जो प्लांट हैं वो कई दिनों तक लग नहीं पाते हैं। तो अब किस तरह से हम अपने जो प्लांट हैं उनको कम मिट्टी में भर सकते हैं और उनमें क्या डालें कि हमारे जो प्लांटर जो है वो भर जाएं और हमें मिट्टी भी कम यूज़ करनी पड़े, मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी बात पे वीडियो बना रही हूँ कि हमें जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं उनको कैसे कम मिट्टी में भर सकते हैं और उनमें क्या क्या हम डाल सकते हैं जिससे कि हमारे प्लांट भी हेल्दी रहें और हमारे जो घर का जो किचन वेस्ट हम बनाते हैं वो भी हमारा जो यूज़ हो जाए। किस तरह से हमें उनको अपने पॉट्स में भरना चाहिए और बड़े बड़े पॉट्स को हम कैसे करके कम मिट्टी में भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी मेरा किचन वेस्ट है। देखिए, अंडे के छिलके, ओनियन पील, बनाना पील और चाय की पत्ती, सभी कुछ मेरा किचन वेस्ट है। मैं अपने घर का जो किचन होता है, कभी भी जो किचन का वेस्ट होता है वो कभी भी जो है बाहर नहीं फेंकती हूँ। कम से कम 3-4 साल से तो मैं जो है वो किचन वेस्ट कभी भी बाहर नहीं फेंकती हूँ। चाय की पत्ती जो है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्दी रहती है। नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है चाय की पत्ती में। और चाय की पत्ती से हमारी जो मिट्टी होती है वो भी एसिडिक बनती है। जो नारियल की झाड़ होती है वो कोकोपीट का काम करती है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। फ्रेंड, जो भी इसमें किचन वेस्ट है, अंडे के छिलके जो है देखिए कैल्शियम का काम करते हैं। बनाना पील जो है, बनाना पील और पोटैटो पील है, पोटेशियम का भरपूर स्रोत होते हैं। तो आप अपने किचन के वेस्ट को कभी भी बाहर ना फेंकें, उसको अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आप वो गीला किचन वेस्ट होता है तो उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका किचन वेस्ट जो है वो सूखा हुआ है तो उसको आप गमलों में भी भर सकते हैं और उसकी ग्राइंड करके उसकी खाद भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे घर में आम के पत्ते पेड़ लगे हुए हैं उनके जो पत्ते गिरते रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और उनसे भी मैं खाद बनाती रहती हूँ और उनको पॉट भरने के काम में इस तरह से लगा देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं अपने पॉट में इन्हीं सब चीज़ों को भरती हूँ। जैसे आम के पत्ते हैं, अगर नीम के पत्ते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सुखाने के बाद में। नीम के पत्ते तो फंगिसाइड का काम करते हैं, फंगस आपके प्लांट में नहीं लगेगी। जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं फ्रेंड्स, और जिससे कि हमारी मिट्टी भी कम यूज होगी। देखिए, मैंने सबसे पहले जो नीचे है उसमें ड्रेनेज होल कर लिए हैं। जो प्लास्टिक के गमले हैं उनमें ड्रेनेज होल ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर आप ड्रेनेज होल ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये मेरे जितने भी पॉट्स हैं वो सब 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच के हैं। तो इनको भरना बहुत मुश्किल का काम है, कम मिट्टी में इनको भरना। और अगर आप ज़्यादा मिट्टी भरते हैं तो वो कहाँ से इतनी सारी मिट्टी लाएंगे हम लोग। तो इसीलिए मैं अपने किचन वेस्ट को हमेशा इन पॉट्स में भरती हूँ, जिससे कि हमारे जो पॉट्स का वेट भी नहीं बढ़ता। अगर आप बालकनी में गार्डनिंग करें तो भी आप हल्के में अपने प्लांट जो पॉट है उनको भर सकते हैं। अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो आपको हमेशा अपने पॉट्स को हल्का रखना पड़ता है, जिससे कि आपकी टेरेस पे वेट ना आए, छत पे वेट ना आए। और अगर वैसे भी अगर कहीं भी रखें तो आपका जो किचन वेस्ट होता है वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र होती है। देखिए कितने सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है सुखा जो किचन वेस्ट है। तो हमारे प्लांट हमेशा हेल्दी रहेंगे। जो कभी भी इनको नाइट्रोजन की और पोटेशियम की कोई चीज़ की भी कमी नहीं होगा। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे ही खनिज पदार्थ जो हमारे किचन वेस्ट हैं, छिलके हैं सभी सब्जियों के, वो उसमें रहते हैं। तो हमारे जो प्लांट हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और कम मिट्टी में हम अपने प्लांट को ईज़िली भर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ड्रेनेज होल के बाद करने के बाद में उसमें थोड़े छोटे-छोटे स्टोन भी रख दिए और एक कपड़ा डाल दिया है, जिससे कि मिट्टी जो और पानी जो है डायरेक्ट ना बहे। देखिए, उसके बाद मैंने जो कोकोपीट नारियल का झाड़ था वो डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल दी थी। अब मैं डाल रही हूँ पत्ते, जिससे कि ये धीरे-धीरे कम डिकम्पोज़ होंगे। जो नारियल की झाड़ होती है बहुत जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होती है। वो आपके जो जो भी चीज़ें आप ऊपर से डाल रहे हैं उनको सपोर्ट करेगी और धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होगी। और ये जो ऊपर की पत्तियाँ और जो किचन वेस्ट है वो जल्दी
डिकम्पोज हो जाता है और बहुत अच्छी खाद बनती है। आपके प्लांट हमेशा हेल्दी रहेंगे। जैसे जैसे आप पॉट को भर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको हाथ से दबाते जाइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका गमला कितना भर गया है। क्योंकि जो पत्ते हैं वो अगर खड़े खड़े रहते हैं तो आपका पॉट जल्दी भर जाता है। बाद में जो आप पानी डालते हैं तो आपका जो पॉट है वो नीचे चला जाता है। इसलिए आप अपने जो पत्तियाँ किचन वेस्ट डाल रहे हैं तो उनको धीरे धीरे दबाते रहिए, जिससे कि आपका जो गमला है खाली न रहे। तो इस तरह से अगर आप अपने जो प्लांटर होंगे उनको भरेंगे तो आपके घर में कोई भी नहीं रहेगा, तो आपको इजीली उठाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना काम अपने से कर सकते हैं, उनमें साफ़ सफाई कर सकते हैं, उनके नीचे झाड़ू लगा सकते हैं। अगर जो पॉट भारी रहते हैं तो हमें हमेशा दूसरे की ज़रूरत पड़ती है कि कभी कोई घर में नहीं रहता है तो कौन उठाएगा। इसलिए आप अगर आपके पॉट हल्के रहते हैं तो आप अपने आप से खुद काम कर सकते हैं। वही मैं करती हूँ। जैसे पॉट हल्के रहते थे इनको अभी देखे जैसे कि सर्दी होने लगी है तो कोहरे से बचाने के लिए मैं कभी इनको अंदर रख देती हूँ और जब धूप आती है तो मैं उठा के बाहर रख देती हूँ, तो इजीली कर पाती हूँ। अगर ये भारी रहते तो मैं अपने आप से नहीं कर पाती, मुझे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती। तो इस तरह से मैं अपने पॉट्स को भरती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी अपने जो किचन का वेस्ट है उनको बाहर मत फेंकिए, उसको सुखा के रखिए। मेरा जो किचन वेस्ट है एक जगह पे हमेशा सूखा रहता है, सूखता ही रहता है, और जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको वहाँ से ले लेती हूँ। तो इस तरह से अपने पॉट्स को आप भी भर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे, आपको खाद की भी कम ज़रूरत पड़ेगी और मिट्टी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। खाद की भी ज़रूरत आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से अगर अपने पॉट्स को भरते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो में थोड़ी साउंड आ रही है, पीछे पूजा हो रही है काफ़ी दिन से कम 1 हफ़्ते के लिए, तो माफ़ी चाहूँगी आप सभी को। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पॉट्स को कम मिट्टी में भर सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर एक वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू।